नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल। और दर्शकों, गर्मियों का मौसम है और काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं इसी महीने के करीब जिस तरह से मौसम विभाग की जो है पूर्वानुमान कि इस महीने में हो सकता है कि मानसून जो है शुरू हो जाए। हालांकि अभी आसार नज़र नहीं आ रहे, फिर भी जुलाई के महीने में आ ही सकते हैं। तो जिस तरह से ये मानसून जब भी आता है तो बरसात होती है तो अक्सर देखा जाता है कि नदी नाले बढ़ जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है। और जिस तरह से इंक्रोचमेंट हुई है नालों के दोनों साइड में, उसके वजह से जो है जब भी पानी आता है लोगों के घरों में पानी पहुंच जाता है। हमारे साथ पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 46 संजय नगर के द्वारका चौधरी जी हैं, उनसे बातचीत करें कि हर साल की तरह इस साल भी बारिश आने वाली है और लोगों को जो है डर सताने लगा है कि बाढ़ का पानी जो नालों में जो ऊपर बह जाता है उनके घरों में पहुंच जाता है। किस तरह की तैयारी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की? पहले तो आपका स्वागत है। तो चौधरी साहब, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से बरसात का मौसम भी इसी महीने में शुरू होने जा रहा है, तो उसके मद्देनज़र तैयारी किस तरह की है, क्योंकि हर साल जो है लोगों के घरों में पानी पहुँच जाता है? शुक्रिया संधू साहब, आपने जो सवाल पूछा है बरसात में जो पानी चढ़ता है लोगों के घरों में, तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि हमने कई बार हाउस के अंदर भी ये बात रखी थी कि यो पानी पीछे त्रिकुटा नगर छन्नी से सारा निकल कर जे संजय नगर और लास्ट शास्त्री नगर के पास से नानक नगर से निकल के जाता है, ये पीछे से ही नाले फुल हो जाते हैं। और इसका जब जहाँ से पहुँचते नानक नगर के पास ये ओवरफ्लो होता है पानी और लोगों के घरों में चला जाता है। और पानी तो रहा एक साइड, जो नाले का गंद होता है वो भी लोगों के घरों में जाता है और वो जो सड़कें हैं वो उनकी बुरी हालत हो जाती है। जी जी। तो ये हर बार हमने वहाँ पे ये सवाल रखा है और हाउस ने पास भी किया है कि इसकी कहीं ना कहीं पीछे से कोई डाइवर्सन दी जाए, चाहे वो रेलवे स्टेशन के पास से, चाहे वो अंदर आकर के त्रिकुटा नगर से कहीं ना कहीं जो है एक नाला वो नया निकाला जाए, वो चाहे वो लेफ़्ट या राइट कहीं भी उसको पानी को डाइवर्सन दो, ताकि ये नाले का जो पानी जो ज़्यादा नाले में आता है वो कम हो जाए। दूसरा, जहाँ तक ये नालों की सफाई की बात है, तो ये हमेशा बरसात के 1-2 महीना पहले इसको साफ़ करना पड़ता है। बिल्कुल। जो आज तक मैं देख रहा हूँ कि अभी जो गाड़ियां पहले नालों के अंदर आती थी उनको सफाई करती थी, वो अभी तक वो कहीं देखने को मिल नहीं रहा। बड़े नालों को तो छोड़ो, ये छोटे सब नाले जो हैं वो भी भरे पड़े हैं। कई बार मैं सीटीओ साहब को बोला है कि लेबर भेजो और जो नाले हैं कम से कम उनको साफ करवाओ। कमिश्नर साहब से भी बात बीच बीच में हमारी होती रहती है। तो ये भी मैं कमिश्नर साहब को कहूँगा, आप खुद एक बार पर्सनल विजिट करो और सब नाले, जितने भी बड़े बड़े नाले हैं शहर के, एक डायरेक्शन दो जो हमारे जिनके पास सीटीओ हैं, जहाँ हेल्थ ऑफिसर है हमारे, कि ये जो नाले हैं ये बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, ताकि अगर पानी ओवरफ्लो हो भी तो कम से कम गंद लोगों के घरों में ना जाए। जो गंदगी जाती है नालों की, जो भरे पड़े हैं, वो ना जाए। पानी तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि पानी ओवरफ्लो होता है, पानी पीछे से बहुत ज़्यादा है। इस बार जब 2-3 इस बार भी होगा, इस बार भी होगा। और आप देख लेना, जो पहली बारिश होगी उसी में पता चल जाएगा कि नाले आधे आधे भरे पड़े हैं। जब आधे पानी होता है तो वो सारे के सारे ओवरफ्लो होते हैं और नीचे तक गंद जो है वो बाहर आता है। लोग परेशान होते हैं। कई बार तो लोगों के घरों में 5-5 फुट तक पानी चला गया। चौधरी साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि पीछे से नाले की डाइवर्सन दी जाए ताकि ये जो है लोगों के घरों में पानी ना आए, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो भंग भी हुई, जो भी पार्षद जो थे अभी तक उसका चुनाव नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि इस बार फिर से लोगों को ऐसी दिक्कत झेलनी पड़ेगी? अभी तक कुछ नहीं उस पर हुआ। मैं कहता था, पहले भी हमने कहा कि त्रिकुटा नगर से दिल्ली की तरफ जा सकता है थोड़ा पानी इधर जम्मू की तरफ जा सकता है, जहाँ पे हमारा जे तभी नदी के कहीं उधर से नाला को निकालो ताकि ये पानी कम हो। बट आज तक उस पर काम नहीं हुआ। अलबत्ता 2 साल होने वाले हैं कि इलेक्शन भी नहीं हुए, इसमें हम बात रखते थे जो भी परेशानियाँ, चाहे वो सफाई की थी, चाहे पानी की थी, चाहे वो कोई और
लोगों को जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आती है, हम वहाँ पे हाईलाइट करते थे। वो भी जो इलेक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से भी ये काफ़ी दिक्कत आ रही है। पिछले दिनों पानी, अभी भी पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पानी लोगों को मिल नहीं रहा। एक ही बहाना है, पीएचई वाले बोलते जी पानी नीचे से ट्यूबवेल नहीं खींच रहे, मोटरें इनकी सड़ी हुई हैं, कहीं इनकी मोटरें जो है वो लो स्टैंडर्ड की डालते हैं। हमने कई बार कहा कि हर ट्यूबवेल के ऊपर कम से कम स्टैंड बाई मोटर रखो, जब भी सड़े उसको उसी टाइम रिप्लेस करो, लोगों को पानी की प्रॉब्लम ना आए। लेकिन कुछ होता नहीं है। ये सरकार कहने को बड़ा बड़ा कुछ ये बातें हो रही हैं, पिछले 20 साल से 10-12 साल से सुन रहे हैं कि अभी जम्मू चेंज होगा, अभी जहाँ पे स्मार्ट सिटी की बात भी थी। कहाँ से स्मार्ट सिटी, आपने देख ही लिया क्या स्मार्ट सिटी बना है। हमारी बाड़ों में स्मार्ट सिटी का तो 1 रुपया तक नहीं पहुंचा। स्मार्ट सिटी में एक सड़क बनाने से स्मार्ट सिटी पूरा थोड़ा बन जाता है। स्मार्ट सिटी में एक बार और मैं बताऊंगा कि जब भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जब बात करते हैं तो उनका कहना है कि नालों के दोनों साइड में जो है इंक्रोचमेंट की है लोगों ने, उसी की वजह से ये नाले ओवरफ्लो होते हैं और पूरी गंदगी जो है, जब भी बरसात आती है, पानी आता है तो वो भर जाते हैं और पानी ने तो अपना रास्ता निकालना, तो फिर लोगों को घरों में जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इंक्रोचमेंट तो हुई है, लेकिन इंक्रोचमेंट करवाई किसने है, कैसे हुई, कब हुई? जब ये नाले बने, उनके बनने के साथ साथ लोगों ने इंक्रोचमेंट कर ली। जो नाले की दीवार है उसी के ऊपर कई लोगों ने मकान बना लिए। तो ये सारा काम जीएमसी को देखना था, जो स्ट्रिक्टली इन्होंने देखा नहीं। मैं तो कहता था कारपोरेशन के अंदर अभी भी इंक्रोचमेंट हो रही है। बिल्कुल, अभी भी ऐसे कमर्शियल चीजें बन रही हैं जहाँ पे लोगों का निकलना गुजरना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे रोडों के ऊपर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है, जो रेजिडेंशियल लोग उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीजें अब भी जरूरत है इन पर गौर करने की। पिछली तो छोड़िए, अब आगे भी हो रहा है। नहीं, ये बातों से तो नहीं हम होगा, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर हल क्या है? हल तो निकला नहीं। आज भी वही स्थिति है जो पहले थी, 5 साल 20 साल पहले थी, वो भी आज वही स्थिति है। देखिए, हाल इसका यही है कि थोड़ा स्ट्रिक्टली जीएमसी को काम करना पड़ेगा। उनको जहाँ जहाँ भी, मैं कई बार उनको, जो छोटी गलियाँ हैं लोग आगे बढ़ा लेते हैं, लोगों ने कईयों ने गलियाँ कवर कर ली। और मेरे टाइम में भी ये 1-2 जगह हुई तो मैंने कंप्लेन की, वहाँ ठीक भी हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको रोकिए। जो हमारा खिलाफवर्जी इंस्पेक्टर है, कम से कम गलियों में जो लोग जा रहे हैं उनको कहिए गली बंद मत कीजिए। उनका भी क्या काम है आपको पता ही है, आना मिलना, बस चले जाना, फिर देखना नहीं कहाँ लोग बना रहे हैं। ये पैसा ले लिया, दोबारा किसी को देखा नहीं। और ये जो करप्शन है, ये जड़ है इन चीज़ों की। तो मैं कहता हूँ कि ये अभी भी बहुत ज़्यादा चल रही है। हमारे पीएम साहब ने भी कहा था कि ये करप्शन मुक्त मुल्क होगा। ये बहुत सी चीज़ें बोली थी, आज तक वो हो नहीं रही। तो इसलिए ये सिर्फ बातें करने के लिए हैं। आज देखो, आज नायब तहसीलदारों की पोस्टें निकली हैं, उसमें उर्दू कंपलसरी रखा है। पहले भी निकली थी, लेकिन हमारे जहाँ पे जब रेवेन्यू मिनिस्टर थे रमन बल्ला जी, उन्होंने इसको ख़त्म करवाया था और तब पेपर हुए थे और उन्होंने उर्दू को डिलीट किया था वहाँ से। ठीक है, जो भी आज IAS ऑफिसर्स बनते हैं वो सीधे DC लगते हैं आगे, उर्दू थोड़े वो जानते हैं, वो आके सीख लेते हैं। तो इसलिए जो लड़का टेस्ट पास करेगा, पेपर पास करेगा, नायब तहसीलदार लग जाएगा, उसको पता है कि ये कंपलसरी है, हमें इसको सीखना है। स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी तभी होता है जब पानी की निकासी सही ढंग से हो, क्योंकि टाइलें लगाकर जहाँ 1-2 जगहों पे ब्लैक टॉप करके स्मार्ट सिटी तो बनता नहीं है। सही तरीके से शहर की जो गंदे नालों की निकासी है, जहाँ लोगों के घरों में परेशानी ना हो, उसकी जो है उसको सही तरीके से किया जाए, तभी स्मार्ट सिटी का फायदा। ये स्मार्ट सिटी कौन सा है? नहीं, स्मार्ट सिटी बना का है। स्मार्ट सिटी का दिखने में क्या लगता है आपको? कुछ जम्मू में गांधीनगर में एक सड़क बनाई और पुल के नीचे वो वर्टिकल गार्डन लगा दिए, इससे स्मार्ट सिटी थोड़े करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। तो हमने हाउस में भी कहा था कि स्मार्ट सिटी एक हमें मीटिंग करेंगे, हर एक कारपोरेटर बताएगा कि हमारी वार्ड में जो पर्टिकुलरली कुछ जगह हैं वहाँ पे हम बताएंगे उसको क्या ब्यूटिफिकेशन करना है। लेकिन इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, 1-2 जगह पैसे खर्च करते रहे, वहाँ पे
आज भी देखो लोगों को उसका कोई फायदा नहीं, और कोई लगता नहीं। जम्मू स्मार्ट सिटी कहाँ तक है? सिटी वहाँ तक है जहाँ हमारी 75 वार्ड है। जी, बिल्कुल। 75 वार्ड का एरिया आप देख लो कहाँ तक है। स्मार्ट बनाना तो वहाँ तक बनाना है ना। बिल्कुल। अगर स्मार्ट सिटी की बात है, स्मार्ट सिटी मीन्स एरिया जो जीएमसी में पड़ता है, तो वो तो कुछ हुआ नहीं हमारे कहने से। और इन्होंने, इनका एक ही जवाब था जी, ये जो प्रोजेक्ट है ये कारपोरेशन बनने के पहले का है। जी जी जी। पहले का हो जहाँ कहीं का हो, जब कारपोरेशन बन गई तो फिर कारपोरेशन देखेगी इसको। पहले का क्या है, इसमें इसको ठीक कैसे करना है, इसमें एडिशन क्या करना है, इसमें डिलीशन क्या करना है, जरूरत किस चीज़ की है, वो चीज़ें इसमें ऐड करनी है। लेकिन ऐसा इन्होंने किया ही नहीं। चौधरी साहब, लास्ट में अब ये बरसात आएगी, लोगों पानी नालों में आएगा, जितने भी नाले हैं, तो फिर वही बात होगी, लोग शोर बचाएंगे, लोगों का सामान खराब होगा। तो ऐसी चीज़ें आप पूरे पार्षद हैं, पार्षद होने के नाते अपने इलाके में इसको किस तरह से टैकल करेंगे, किस तरह से उन लोगों के साथ शाना बशाना चलेंगे? देखो, हम तो लोगों के साथ चलना है। अगर किसी का नुकसान होता है गरीब आदमी का, तो उसका गवर्नमेंट भरेगी। ये सरकार को पहले देखना है कि नाले जो हैं वो हम कैसे ठीक रख सकते हैं। नालों के अंदर जितना भी वो गंद इकट्ठा हुआ है वो हमने निकालना है। हमने जो पीछे से डाइवर्सन देनी है वो जल्दी से जल्दी दें, ताकि लोगों को वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जो पिछले कई सालों से कर रहे हैं। थैंक यू सर। अगर लोगों का नुकसान होता है तो इनको देना ही पड़ेगा। थैंक यू। गवर्नमेंट हैव टू पे। तो ये धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे द्वारका चौधरी, इन्होंने कहा है कि सरकार को एक प्रोजेक्ट दिया था कि जितना भी पीछे से नाले हैं उनको एक डिवर्शन दी जाए, मतलब कि नालों को मोड़ दिया जाए, ताकि जो हर साल लोगों के घरों में पानी घुसता है और लाखों रुपए का नुकसान होता है, उससे बचा जाए। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा जो इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं हुआ, डीपीआर तक नहीं बनी। तो ऐसे में इस साल जो है वो घंटी बज रही है खतरे की कि बरसात होगी, लोगों के घरों में पानी आएगा। कई लोगों ने अपने घरों के ऊपर ऊंची ऊंची दीवारें बना दी है ताकि उनके घरों में पानी ना, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम सरकार से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ये एक विनती करते हैं, अपील करते हैं कि जो इसके जो पीछे से नाले आते हैं उनको डिवर्सन दी जाए, ताकि जो गरीब लोग जो हैं जिन्होंने मकान बनाए उनके घरों में पानी ना घुसे। बरसात आने वाली है, नालों की सफाई की जाए ताकि पानी कहीं से रुक ना पाए, और जो पानी की निकासी सही ढंग से हो। धन्यवाद। शुक्रिया।